साथियों और स्टूडेंट्स, आज मैं प्रवेश त्यागी आपको इस वीडियो में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार लूप या कुंडली या परिनलिका पर बलयुग्म के आघूर्ण का जो व्यंजक है उसका निगमन करके यहाँ दिखाऊंगा, उसे समझाऊंगा। यहाँ आप देखिए ध्यान से, मैं एक ये जो आयताकार लूप है वो मैंने यहाँ बना दिया है। और ये जो आयताकार लूप है ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो एक समान है उसमें ये रखा हुआ है। ये चुंबकीय क्षेत्र है बी, लूप ABCD। तो जो लूप की भुजा AB जो लंबाई है इसकी बराबर CD और ये बराबर है L, यानी लंबाई है इसकी। और जो चौड़ाई है लूप की ये माना B है। दोनों हमने मान लिया, लंबाई L और चौड़ाई B। ये जो B है ये AD और BC, इसे आप लिख सकते हैं बराबर AD बराबर BC। ये इसकी चौड़ाई है। हम जानते हैं कि अगर किसी धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आइए, मान लिया इस लूप में धारा I प्रवाहित की जाती है तो धारा इस प्रकार से इसमें प्रवाहित होगी, B से A की ओर, A से D की ओर, D से C की ओर और C से B की ओर। अब इसकी जो भुजा है AB उस पर आ जाइए। ये AB एक चालक है और ये धारावाही चालक है जिसमें I धारा बह रही है। ये चालक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है तो निश्चित रूप से इस पर एक बल कार्य करेगा और वो बल कितना होगा वो हम यहाँ लिखवाएंगे, बताएंगे आपको। और उसकी दिशा क्या होगी वो भी हम अभी आपको समझाएंगे। ये जो लूप है आप यहाँ देख रहे हैं, जो धारा है इसमें ये इस दिशा में है। तो धारा जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, आप ज़रा ध्यान दीजिए, उसमें क्या होता है, जो ये तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, ये जो मध्यमा है ये धारा की दिशा में होती है और अंगूठा ये होता है बल की दिशा में। और ये परस्पर लंबवत फैलाए जाते हैं, यानी ये एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। तो ज़रा यहाँ हम देखते हैं कि इस पर ये बल किस प्रकार से लगता है। ये चुंबकीय क्षेत्र इधर है, धारा ऊपर की ओर है, तो अब आप इसे हाथ को इसी प्रकार से कर दीजिए। ये हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है ये उंगली ये वाली, और धारा इसमें चालक में ऊपर की ओर आपको दिखाई पड़ रही है तो ये धारा की दिशा है। तो ये जो अंगूठा है ये नीचे की ओर है, आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इस तार पर जो बल है वो कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर होगा इस प्रकार से। लेकिन हम उसे यहाँ कैसे दिखाएं, उसके लिए केवल यही तरीका है कि हम उस बल को इस प्रकार से दिखा दें। मान लिया ये बल F1 है। इसी प्रकार से यहाँ जो इसके सामने की भुजा है वहाँ बल आप देखोगे, जब यही नियम आप लगाओगे तो इसमें बल ऊपर की ओर लगेगा। मान लिया ये F2 है, देख लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये धारा की दिशा में।
ये इस प्रकार से, तो ये जो अंगूठा है ये ऊपर की ओर आता है, इसमें धारा नीचे की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यही है, तो इस प्रकार से ये स्थिति है ये। तो अंगूठा ये ऊपर की ओर है तो इसमें बल ऊपर की ओर होगा। लूप की भुजा AB पर लगने वाला बल ये है F1 बराबर हो जाएगा I, इसमें धारा है, B चुंबकीय क्षेत्र है, और जो लंबाई है इस चालक की यानी इस भुजा की वो L है, और ये होता है साइन थीटा। ये सूत्र है, थीटा कोण है B और I के बीच का, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और जो धारा की दिशा है ये उनके बीच का कोण है। आप यहाँ देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र और धारा की जो दिशाएं हैं उनके बीच कोण होता है 90 डिग्री का। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये धारा की दिशा है, तो यहाँ ये कोण 90 डिग्री का है। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं IBL साइन 90। साइन 90 का मान होता है 1, तो ये आ जाएगा IBL गुणा 1। तो F1 का मान आया IBL, ये दिशा क्या है, दिशा है कागज के तल लंबवत नीचे की ओर है। वास्तविकता ये है कि जो लूप है ये हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने का फायदा हमें ये होगा कि ये लूप अगर इस पर बल आघूर्ण लगता है तो ये घूमेगा। उससे जानकारी मिल जाएगी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये घूम जाता है। कैसा घूमता है इसमें हम पता लगाएंगे। अब जो इसकी भुजा CD है, भुजा CD पर लगने वाला बल, मान लिया ये F2 है, ये बराबर हो जाएगा इसी प्रकार से IBL। बस दिशा में इसमें डिफरेंस है, ये कागज़ के तल की लंबवत ऊपर की ओर होगी, जो मैंने आपको बता दिया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। दिशा कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर, यानी दिशाएं दोनों की विपरीत हैं। अब यहाँ जो AD भुजा है और BC भुजा है, इसे भी आप देखें कि इस पर बल कैसे कार्य करता है। तो इस पर जो बल है वो ऊपर की ओर कार्य करेगा, यहाँ इस प्रकार से F3 और इधर ये F4। इस पर जो बल है वो F3 और F4 ये हमने मान लिया है। ये बल इस पर ऊपर की ओर कार्य करता है, इस भुजा पर AD भुजा पर, और BC भुजा पर नीचे की ओर कार्य करता है। ये भी आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। इस पर बल ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर कैसे कार्य करता है ऐसा आप समझ लीजिए। मैंने एक छोटा सा एक लूप बनाया है, अभी अभी बनाया है, या स्वतंत्रता पूर्वक ये लटका दिया गया है ऊपर से इस प्रकार से। तो ये इसमें 4 भुजाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। अब हम सबसे पहला आपको F3 बता रहा हूं मैं कि ये किस प्रकार से ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो इसमें हम कैसे देखते हैं इस पर बल कैसा लगता है, तो ये पता करने के लिए अगर ये इस प्रकार से ये लूप लटका हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र तो इस दिशा में है और ये जो धारा है वो
इधर इस दिशा में है, यानी ये मैंने उंगली कर ली है, इस दिशा में है ये, तो जो ये बल है ये अंगूठा ऊपर की ओर है, आप देख रहे हैं अंगूठा ये ऊपर की ओर है, तो इसका मतलब इस भुजा पर बल ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो यही हमने ऊपर की ओर दिखा हुआ है। आप नीचे वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है, उस पर अगर देखेंगे तो उसमें क्या होगा, ये धारा की दिशा उलट जाएगी। आप देख रहे हैं धारा इसमें यहाँ ए से डी की ओर है, यहाँ सी से बी की ओर उल्टी दिशा है। तो ऐसा होने पर स्थिति ये हो जाएगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और ये जो धारा है वो इस दिशा में है, तो ये स्थिति हो जाएगी। तो जो अंगूठा है वो आप देख रहे हैं वो नीचे की ओर है, तो इसमें ये नीचे की ओर बल कार्य करेगा। इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं, अगर इसमें धारा ऊपर की ओर है, ये जो ए बी भुजा है, तो ऊपर की ओर धारा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो आप देख रहे हैं कि बल किस तरीके से कार्य करता है। नीचे कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है, इस प्रकार से ये स्थिति है। ये स्थिति है कि ये जो है कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर कार्य करेगा। और अगर ये इस प्रकार से रखा हुआ है लूप, तो ये स्थिति ये होगी कि इस पर जो बल है वो इस दिशा में कार्य करेगा, जहाँ मैं आपको जिस दिशा में ये पेंसिल है, यानी ये बल ऐसे इसे घुमाएगा इस प्रकार से, और ठीक इसके विपरीत दिशा यहाँ इस भुजा में धारा की है, तो इस पे बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, या अगर ऐसा रखा हुआ है तो इस प्रकार से कार्य करेगा। तो कुल मिलाकर के आपको ये चारों बल फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप निकाल सकते हैं, इसकी दिशा निकाल सकते हैं। मैंने आपको बता दिया। अब ये जो F3 और F4 हैं ये बराबर हैं, बल की जो दिशा है वो बराबर आएगी, दोनों की लंबाई चूँकि बराबर है, चुंबकीय क्षेत्र बराबर है, और जो धारा है वो बराबर है, इसमें भी आई है धारा, इसमें भी आई है धारा, लेकिन बल की दिशा विपरीत है। तो ये जो बल है इस बल से निरस्त हो जाता है, बराबर है, विपरीत है, और इसकी क्रिया रेखा भी समान है। ऐसे बल जो बराबर हों, विपरीत दिशा में हों और जिनकी क्रिया रेखा समान हो, वो परस्पर निरस्त हो जाते हैं। तो मैं यहाँ ये बात लिखता हूँ, AD व CB भुजाओं पर लगने वाले बल F3 व F4 बराबर विपरीत दिश का मतलब जो इनकी दिशाएं वो विपरीत हैं, तथा इनकी क्रिया रेखा समान है। अतः ये परस्पर निरस्त हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो अब इनसे तो हमें कोई मतलब नहीं रहा, इन्होंने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। जैसे ये है, अगर ये आप इस पे ऊपर की ओर बल है और निचला जो हिस्सा है इस पर नीचे की ओर बल है, तो एक ही क्रिया रेखा होने के कारण मैं इसे नीचे को खींच रहा हूँ और ऊपर वाला जो अंगूठा है, उंगली है, उससे ऊपर की ओर खींच रहा हूँ, तो ये चल नहीं रहा है। आप देख रहे हैं ये चल नहीं रहा है, क्योंकि ये बल एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। यही स्थिति वहाँ है, क्योंकि इनकी क्रिया रेखा एक ही है। आप बराबर परिमाण के बल से इसे ऊपर को खींचो और नीचे को खींचो, तो ये चलेगा नहीं। तो इस प्रकार से ये बल परस्पर निरस्त हो जाते हैं। अब जो दूसरे बल हैं वो देख रहे हैं आप,
वे एक इस भुजा पर लगा हुआ है, एक इस भुजा पर लगा हुआ है, एक नीचे की ओर है, एक ऊपर की ओर है। आप यहाँ कागज़ के हिसाब से ही समझ लीजिए, ये नीचे की ओर बल है, ये ऊपर की ओर बल है। ये तो इसे नीचे को ले जाएगा भुजा को, ये ऊपर को लाएगा, तो इस प्रकार से ये ऐसे घूम जाएगा। आप समझ रहे हैं, इस प्रकार से घूम जाएगा ये। इस बल के कारण ऊपर को उठेगा, इस बल के कारण ये नीचे को जाएगा। तो इस प्रकार से इस पर एक बल युग्म कार्य करता है और ये बल युग्म इसे घुमाने की प्रवृत्ति रखता है और इस प्रवृत्ति के कारण ये विक्षेपित हो जाता है, घूम जाता है। तो बल F1 बराबर F2 दोनों बराबर हैं, परस्पर बराबर, और आप देख रहे हैं ये समांतर भी हैं, समांतर व विपरीत दिशा हैं, विपरीत दिशा में हैं, और इनकी क्रिया रेखा, मुख्य बात है ये, इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है, भिन्न है। एक की क्रिया रेखा ये है, यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर की ओर है, इसकी क्रिया रेखा ये वाली है ऐसे, और इसकी जो क्रिया रेखा है वो नीचे की ओर है, इसके ठीक विपरीत इस प्रकार से है। तो इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं। अतः ये एक बल युग्म बनाते हैं। इसे विक्षेपक बल युग्म कहते हैं। विक्षेपक का मतलब है जो विक्षेप कर दे, इसको घुमा दे। इस बल युग्म के कारण लूप अपनी स्थिति से विक्षेपित हो जाता है या घूम जाता है। अब माना किसी क्षण जब वो घूम रहा है, किसी क्षण लूप की जो अक्ष है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, लूप की अक्ष, ये जो लूप की अक्ष है वो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब, जो यहाँ n डैश के रूप में मैंने प्रदर्शित अभी इसे करूँगा। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण पर है, यानी अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच कोण थीटा है। स्थिति ये है, आप यहाँ, ये है इस लूप की चौड़ाई और ये है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ये B है, ये लूप की चौड़ाई है स्मॉल b। अब जो लूप की अक्ष है वो इस प्रकार से होती है, इसका लूप का जो तल है उसके लंबवत होती है, इस प्रकार से। ये इसे आप इस प्रकार से बढ़ा दें तो ये लूप की अक्ष हो जाएगी, n डैश, ये n डैश जो है इसकी लूप की अक्ष है। और जो ये लूप की अक्ष है ये आप देख रहे हैं, ये
जो कोण है इससे बनाती है वो थीटा कोण बनाती है। ये थीटा कोण है, जो चुंबकीय क्षेत्र है इससे ये थीटा कोण बना रही है। ये इस प्रकार से जो लूप की अक्ष है वो, ये जो लूप है इसके ठीक मध्य में इस प्रकार इसके लंबवत जो रेखा है वो लूप की अक्ष कहलाती है। तो अब ये ठीक इसी प्रकार से रखा हुआ है, इसकी जो चौड़ाई है ये आपको दिखाई पड़ रही है और ये लूप की अक्ष है। चुंबकीय क्षेत्र ये है, तो ये जो लूप की अक्ष है ये चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। इस प्रकार से ये जो चौड़ाई है इसके ऊपर ये आपको दिखाई पड़ रही है, ये बी है, ये हमने यहाँ दर्शाई हुई है, ये वाली ये। अब आप ये भी जानते हैं कि इस पर जो है एक बल तो ऊपर की ओर इस प्रकार से लगा हुआ है, एक बल इधर इसके विपरीत लगा हुआ है। तो यहाँ भी यही है जो कि तो स्थिति है। तो एक बल तो हमने यहाँ इस प्रकार से ये इसमें दर्शा दिया और एक बल इसके विपरीत दिशा में है, एक F1 है और एक F2 है। ये बल इस पर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, ये B है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी जियोमेट्री से थीटा ही होगा। और जब हम इसमें ये वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें आप साइन थीटा बराबर हो जाएगा ये वाली जो भुजा है, ये वाली, सपोज ये कुछ भी मान सकते हैं आप, मान लिया ये x है, तो ये हो जाएगी साइन थीटा बराबर x/b, या ये जो आपको निकालनी है x बराबर हो जाएगा b साइन थीटा, और b साइन थीटा, ये x है तो यहाँ लिख दो b साइन थीटा, यानी ये भुजा जो है b साइन थीटा हो जाएगी। अब आप मेरे विचार से समझ गए होंगे, इसका हम प्रयोग करेंगे। अब हमने ये आपको बताया था कि ये जो किसी क्षण लूप की अक्ष जो है, जो n डैश है, वो चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण पर है। तो ऐसी स्थिति में जो बल आघूर्ण है, जो विक्षेपक बलयुग्म का जो आघूर्ण है का आघूर्ण टॉ बराबर होता है IBL गुणा B साइन थीटा। ये होगा क्यों? क्योंकि जो बल आघूर्ण है वो बराबर होता है बल गुणा जो दोनों बल हैं, ये और ये, इनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ये इनकी क्रिया रेखा है इसकी, और इसकी ये क्रिया रेखा है, इनके बीच की जो लंबवत दूरी है ये है b साइन थीटा। तो ये है दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये है। ये हमने लिख दिया। बल तो हो गया IBL, एक बल कोई सा हो, क्योंकि F1 और F2 जो हैं दोनों बलों का मान समान है, IBL ही है। तो बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है वो दोनों बलों में से एक बल, F1 हो या F2 कोई सा हो, और उन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये होता है। तो बल तो दोनों का मान यही है IBL, तो कोई सा ले लो, यही मान है IBL गुणा B साइन थीटा। अब ये जो L गुणा B है, L गुणा B यानी जो ये हमारा लूप था, इसकी लंबाई तो L थी और चौड़ाई B, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा लूप का क्षेत्रफल, और मान लिया क्षेत्रफल A है, तो टॉ बराबर हो जाएगा IBA, L गुणा B का मतलब क्षेत्रफल और साइन थीटा, या टॉ जो बलयुग्म का आघूर्ण है वो हुआ IBL
ए बी साइन थीटा। ये इसके बलयूम के आघूर्ण का फार्मूला है, जहाँ आई धारा है, ए जो लूप है उसका क्षेत्रफल है, बी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, थीटा ये जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो लूप है उसकी जो अक्ष है उनके बीच का ये कोण है। अब यहाँ दो स्थितियाँ हैं। फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी ये जो लूप की अक्ष है ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, ये घूम करके इसी दिशा में हो जाए। ये जो लूप की अक्ष है ये इस प्रकार से थी, ये लूप घूम करके इस प्रकार से इसके समांतर हो जाए, ये जो बी चुंबकीय क्षेत्र बी के। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ये हो जाएगा टॉ बराबर हो जाएगा आई ए बी साइन 0, और साइन 0 का मान होता है 0, यानी ये हो जाएगा 0। तो टो ऐसी स्थिति में मिनिमम होगा, अर्थात इस स्थिति में जो ये कुंडली है उस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा और वो स्थिर हो जाएगी, रुक जाएगी वहाँ। अगर हमने कुंडली को इस प्रकार से रख दिया कि उसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो कुंडली पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, वो स्थिर रहेगी यहाँ। इस स्थिति में आप ये भी देख रहे हैं कि अगर कुंडली की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो जो कुंडली का तल है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। क्वेश्चंस में ये भी दे देता है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो ऐसी स्थिति में आप थीटा का मान 90 डिग्री मत ले लेना, क्योंकि तल तो जरूर लंबवत है लेकिन अक्ष जो है वो बी से 0 डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का नहीं। ये 0 डिग्री का कोण है, इसके समांतर है ये अक्ष, तो ये ध्यान रखना है। सेकंड नंबर, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई लूप स्थित हो तो ऐसी स्थिति में जो कोण है थीटा वो प्रत्येक दशा में 90 डिग्री ही होता है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो थीटा है 90 डिग्री कब होगा, जब ये इस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से ये स्थिति हो जाएगी, ये यानी लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री का कोण बना रही है, अर्थात लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही है, समांतर है इसके, लेकिन अक्ष जो है ये अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो ऐसी स्थिति में ये अधिकतम होगा चुंबकीय क्षेत्र। टॉ मैक्सिमम यानी अधिकतम होगा, तो ये हो जाएगा आई ए बी, और साइन 90 होगा। साइन 90 का मान आप जानते हैं 1 होता है और ये सबसे ज़्यादा होता है, तो ये टॉ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा आई ए बी। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब यदि ये तो लूप है, अगर इस लूप के स्थान पर कोई कुंडली हो जिसमें n लूप हों, कैपिटल N, या परिनलिका हो जिसमें तार के n फेरे हों, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो टो हो जाएगा वो हो जाएगा टॉ बराबर आई ए बी। ये साइन थीटा था, ये जो समीकरण 1 है ये आपको दिखाई पड़ रही है, इसी में आप गुणा कर देंगे n, जो फेरों की संख्या है या चक्करों की संख्या है, ये फार्मूला आ जाएगा। ये जो अधिकतम आघूर्ण वाली स्थिति है तो उस स्थिति में हो जाएगा टॉ बराबर एन आई ए बी, ये हो जाएगा।
ये अधिकतम वाली स्थिति है, मैक्सिमम वाली। इससे आगे का जो टॉपिक है हम अगली वीडियो में कराएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो है, जितनी भी हमारी वीडियो हैं, आप उसे देखें, पूरा देखें और उसे शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद, नमस्ते।